सीसी रोड तो हैं, लेकिन अभी के समय में जैसे अभी बरसात का समय है, तो अभी के समय में आप मोटरसाइकिल से भी नहीं जा सकते हैं, इतनी जल जमाव है। जनरेशन जो है सब इसमें जो है सो आ रही है और ये मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हूँ इस मैटर से कि इन लोग जो है सो जो कार्य करने की क्षमता एनर्जी लेवल होता है यंग का, वो कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग से ज़्यादा होता है। आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं, लंबे समय तक देख सकते हैं, तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। पूरे जो बड़े देश में होंगे- हवा है कि युवा को मौका मिलना चाहिए, युवा को मौका मिलना चाहिए। एक बार मौका दे करके तो देखिए कि कैसे काम किया जाता है। मैं फुलपरास अनुमंडल अंतर्गत फुलपरास नगर पंचायत में हूँ। यह नगर पंचायत जो है पहली बार चुनाव हो रही है। यहाँ पे हमारे साथ आज है विकास प्रियदर्शी जी, जो कि पहली बार किसी भी चुनाव में भाग आजमा रहे हैं। इस बार मुख्य पार्षद के रूप में फुलपरास नगर पंचायत से भाग आजमा रहे हैं। उनसे पूरा जानकारी लेंगे कि क्या उनका कार्यक्रम रहेगा, अगर जीतने के बाद वो क्या करेंगे, इसकी पहली प्राथमिकता क्या होंगी। सबसे पहले विकास जी, आपका स्वागत करते हैं भूमि टाइम्स में। जी कार्तिक जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भूमि न्यूज़ को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय देते हुए, इसलिए कि हम तो आपको जानते हैं, जो कि बहुत आपका जो जनता मालिक है आपको जानते नहीं है, अनभिज्ञ हैं आपसे। तो परिचय देते हुए साथ ही आपका जो शुभचिंतक है उनको क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम विकास प्रियदर्शी हुआ। नगर पंचायत फुलपरास से मैं मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हूँ। मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ और ये नगर पंचायत नवगठित नगर पंचायत है। मेरा यही कहना है कि अभी के समय में नगर पंचायत जो गठित हुई है, उसके लिए एक ऐसा चेहरा होना चाहिए, एक ऐसा योग्य व्यक्ति होना चाहिए जो इस पद की गरिमा को संभाल के रख सके और सही तरीके से इस पद का इस्तेमाल कर जो जनता है उनके हित में फैसला ले सके। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप पहली बार कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं आप नर्वस तो नहीं हैं। नहीं, नर्वस की कोई बात नहीं है। इसमें नर्वसता क्या है, सब अपने ही आदमी हैं, चाहे अपने ही क्षेत्र के आदमी हैं। ऐसा नहीं है कि नर्वस हैं, कोई ये नर्वसता वाली कोई बात अगर नहीं। आपको जनता मालिक आशीर्वाद देते हैं जी। तो पहली प्राथमिकता क्या होंगी। बहुत सारी योजनाएं आती हैं, उसी योजना में आपका पहला प्राथमिकता क्या होंगी। अगर जनता मालिक मौका देती है तो प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि हमारे यहाँ जल जमाव की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। सड़क होते हुए भी नाला ना होने के कारण बहुत ज़्यादा समस्या है जल जमाव की। तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता वही रहेगी और सबसे पहली प्राथमिकता वही रहेगी। जमाव की बात कहे हैं तो मुझे याद आ गया है कि आपके नगर पंचायत में इतना तो घूमे नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत घूमे हैं। जैसे कि लोहिया चौक है, लोहिया चौक से जैसे ही आप नीचे की ओर जाते हैं, घोघटिया की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, तो वहाँ पे देखिएगा कि पानी हमेशा जमा रहता है, लगभग 12 महीना रहता है। साथ ही यहाँ पे रोड भी कभी सही नहीं रहता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे और जीतने के बाद इस पे आप क्या परिवर्तन लाएंगे उसमें। मैंने अभी वही बात कही है कि जल जमाव न सिर्फ ये मेन रोड जो आप बोल रहे हैं जो घोघटिया की तरफ जाती है, असली जल जमाव देखना है आपको तो इस मेन रोड के भीतर जो भी मोहल्ले हैं उनके अंदर जो है सो पीसीसी रोड तो हैं, लेकिन अभी के समय में जैसे अभी बरसात का समय है, तो अभी के समय में आप मोटरसाइकिल से भी नहीं जा सकते हैं, इतनी जल जमाव है। तो ये मेन रोड की नहीं, उससे ज़्यादा समस्या आपके मोहल्ले में है। तो वो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। आप नगर पंचायत क्षेत्र में घूमते हैं, आपके नगर पंचायत क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या समस्या है। हम हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में आपको मुरली गए थे घूमने के लिए, ठीक है। तो मुरली में हमने पाया कि वहाँ पे बहुत सारे जगहों पे जो है सो रोड की समस्या अभी भी बरकरार है। कहने के लिए तो बोलते हैं कि रोड सब जगह है और अभी ज़रूरत नहीं है, काम नहीं मिलता है, लेकिन आप जब ज़मीनी स्तर पे घूमेंगे तो रोड भी एक बड़ी समस्या है। रोड के साथ साथ जल जमाव एक बड़ी समस्या है। पेयजल की जो सुविधा है वो सिर्फ दिखाने के लिए है। तो पेयजल की सुविधा में साफ़ सुथरा किस तरीके से पेयजल जो है सो मुहैया कराया जाए, वो भी एक समस्या है, उसका भी समाधान होगा। और बात करें इधर हमारे यहाँ फुलपरास में जब आएंगे तो फुलपरास लोहिया चौक से अंदर जब घुसेंगे मोहल्लों में, जैसे ब्राह्मणों की बस्ती है, हॉस्पिटल के पीछे जो है सो पासवान जी सबके बस्ती हैं, उन सब के यहाँ सड़क सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ सड़क भी नहीं है। जल जमाव तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ सड़क भी नहीं है। और वहाँ पे एक चीज़ और समस्या देखी गई है कि शाम होते ही अंधेरा इतना छाया हुआ होता है कि आदमी अपने घर से बाहर निकलने के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है, उसमें स्ट्रीट लाइट लगवा करके
उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी समस्या जो दिखती है, उनको जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके प्राथमिकता देकर उस समस्या का समाधान किया जाए। जहाँ-जहाँ घूमे हैं उन्होंने समस्या को भी देखे हैं और समस्या के बारे में बताया है ताकि जीतने के बाद उस समस्या को समाधान किया जाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कि समस्या के बारे में अभी भी पता नहीं होगा। और सर आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा हैं। युवा सबसे ज़्यादा होता है कि युवा का जो फ़ोकस होता है अभी शिक्षा या स्वास्थ्य पे। ऐसे मेन जो मुद्दा होता है शिक्षा ही स्वास्थ्य मेन मुद्दा होता है। इस शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति आपके जो नगर क्षेत्र हैं उसमें क्या स्थिति है? अगर स्थिति सही नहीं है तो आपको जो मौका मिलेगी इसके बाद कुछ सुधार आएँगे? अभी जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं आप, तो ठीक है, लेकिन इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। सुधार लाने में हमारे अधिग्रहण में जो आएगी कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें जगह-जगह पर जैसे सभी वार्डों में एक छोटा-सा भी पुस्तकालय खोलकर छात्र-छात्राओं की समस्या, जो पढ़ने लिखने की समस्या है, उनका समाधान हो। और स्वास्थ्य की जो बात है तो स्वास्थ्य के लिए हमेशा देख-रेख की जाएगी। जो अभी योजना चल रही है, उन योजनाओं पे ध्यान देकर उसको आम जनताओं तक कैसे पहुँचाया जाए, ये अहम मुद्दा रहेगी हमारे लिए। योजनाएँ तो बहुत आती है लेकिन जनता को पता नहीं रहता है कि योजना क्या है, योजना क्या आई है। बहुत सारे जगह आप जाइएगा तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, बहुत सारा ऐसा स्ट्रीट लाइट का योजना होता है, जैसे नल्ली गली का योजना बोलें, उस तरह का योजना होता है जो कि जनता माली को पता भी नहीं रहता है। आपने कहा कि हर एक योजना जो है जनता तक पहुँचाने के काम करेंगे और जनता को इसके बारे में बताएँगे भी कि क्या विशेषता है इस योजना का। और सर आप युवा हैं, आपके साथ युवा कार्यकर्ता सब घूम रहे हैं। इन युवा कार्यकर्ताओं को, साथ ही आपके क्षेत्र के जो युवा हैं जो कि इस चुनाव में बढ़-चढ़ के भाग ले, इसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये मेरा पहला इलेक्शन है और मैं एक युवा हूँ। इन सारी समस्याओं को देखते हुए ही मैं इस फील्ड में आया हूँ कि मैं नहीं इलेक्शन लड़ के ऐसे, देखिए, ऐसे नॉर्मली रह के हम कितनों आदमी की मदद कर सकते हैं, नहीं संभव है। लेकिन एक जगह पे बैठ के हम चाहें तो बहुत आदमियों को मदद कर सकते हैं योजनाओं से। पर्सनली आप किस-किस को अपने पैसे से आप मदद कर सकते हैं। बात रही युवा की, तो पूरे देश में हवा है कि युवा को मौका मिलना चाहिए, युवा को मौका मिलना चाहिए। एक बार मौका दे करके तो देखिए कि कैसे काम किया जाता है। हमारे लिए जो है सो ये एक जो समझिए एक मौका दीजिए, ठीक है? और मौका देने के बाद एक बार आज़मा के देखिए, क्योंकि हम लोग जब इतना युवा होकर इस नगर पंचायत जैसे इलेक्शन में उतरे हैं, तो हमारे लिए पूरा जीवन का संघर्ष यही रहेगा। क्योंकि ऐसे नहीं है कि कुछ दिन के बाद हम 5 साल रह गए और उसके बाद जो है सो कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास मजबूरी समझिए या एक ताकत समझिए, सब कुछ हो जाएगा कि हमें जो है सो राजनीति में रहना है। और राजनीति में रहने के लिए अब जो है सो जनता किसी के बहकावे में नहीं आती है, समझदार हो गई है। जो काम करेंगे वही दोबारा आएँगे। तो हमारी जो है सबसे बड़ी मुद्दा होगी कि हम 5 साल अगर जनता मालिक मौका देते हैं, अगर हम 5 साल के लिए आते हैं, तो इतना काम कर लें, इतना जोश खरोश से काम कर लें कि अगली बार जनता जो है हमारी खुले हाथों से स्वागत करे। एक सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अपने यहाँ जो पूर्वज से देखते आए हैं कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि जीत लेते हैं, प्रत्याशी जब जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो जनता माली का एक कंप्लेन होता है। जैसे कि हम लोग मीडिया वाले हैं तो हम लोग से ही कंप्लेन करता है और हम लोगों का ही रहता है कि आवाज़ बुलंद करके आप लोगों तक, जनप्रतिनिधि तक पहुँचाएँ। तो बहुत सारे जनता माली का रहता है कि जीतने के बाद वो ध्यान नहीं देते मैंने हैं। आपको अभी यही बताया है कि हम लोग युवा वर्ग के हैं, ठीक है? और जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, इस समय में राजनीति में कदम रखना, नगर पंचायत जैसे इलेक्शन में मुख्य पार्षद के पद पे उम्मीदवारी देना, ये एक ऐसा मौका है कि हमें आप मजबूरी समझिए या एक मतलब युद्ध समझिए कि हमें जीतना पड़ेगा। और जो जनता बोलते हैं कि युवा वर्ग काम करेंगे, युवा वर्ग काम करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि युवा वर्ग को अभी तक सही तरीके से जगह मिला है काम करने के लिए, ठीक है? तो युवा वर्ग को मौका दिया जाए जिससे कि वो अपना जो कार्य करने का क्षमता है, जो जोश खरोश है, उसको दिखा सके। दिखाने का मौका देना चाहिए। आप एक बार दे के देखेंगे तभी तो आपको कहने के लिए होगा कि नहीं, युवा को हमने मौका दिया और उसने करके दिखाया। और जहाँ तक रही मिलने की बात, तो अगर हम नहीं मिलेंगे
मान के चलिए जनता मालिक हमें वोट देती है, हमें उस पद पे बैठाती है, तो अगर हम नहीं मिलने आएंगे, अगर हम काम नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिए 5 साल के बाद क्या मौका होगा? कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है सो अभी आगे बहुत है। ये नहीं कि हमारी 55 साल 60 साल उम्र हो गई है कि 5 साल के लिए हम जीत जाएंगे, उसके बाद हमें ये नहीं है कि इलेक्शन नहीं लड़ना है या जनता के बीच में नहीं जाना है। ऐसी कुछ नहीं है, हमें जाना ही होगा और जाने के लिए काम करके दिखाना होगा। हमारे साथ अभी आर्या जी भी हैं जो कि इसका शिक्षा जगत में बहुत योगदान रहा है यहाँ पे। उनसे भी जानकारी लेंगे जो कि पहली बार नगर पंचायत का यहाँ पे चुनाव होने वाली है, इसीलिए कि सब यहाँ के जनता मालिक के साथ साथ प्रत्याशी भी बहुत इच्छुक हैं कि किस तरह का यहाँ पे इलेक्शन होता है, यानी चुनाव होता है, साथ ही चुनाव होने के बाद किस तरह से विकास होंगी इस पर सबका नज़र बना हुआ है। तो सर, इस बार पहली बार नगर पंचायत का जो चुनाव हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। जैसा कि अभी इस बार पहली बार ये चुनाव हो रहा है, तो लोगों के लिए तो नई चीज़ है, लेकिन जो हम लोग को थोड़ा बहुत जानकारी है उसके अनुसार जनता के जो मूल मुद्दे हैं, कोई भी आते हैं हमारे जो प्रत्याशी हैं, तो इनका मुख्य फोकस तो ये होना चाहिए कि जनता के बीच में ही रहना है और जनता का जो मुद्दा मेन मुद्दा है, जैसे कि आप अभी बताए थे, जल जमाव हो गया, शिक्षा का आप जैसे बहुत सारा आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य का क्या बहुत सारी जैसे सरकार की योजनाएं आती है लेकिन वो मिल नहीं पाती है, समय नहीं मिल पाती है। जल नल का भी देखिए, सब जगह नल बना हुआ है, जैसे नल लगा हुआ है, पानी आ रहा है लेकिन कब आ रहा है उसका कोई यूज नहीं है, जो आ रहा है वो स्वच्छ नहीं आ रहा है, लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। भूमिगत जल जैसा और ज़्यादा हमारा खत्म ही होते जा रहा है, वो फायदा का नहीं आ रहा है। तो इसलिए समय जल का जगह जगह, जैसे कि इन्होंने बताया कि लाइब्रेरी के लिए हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। पेरेंट्स भी, जो महंगाई की ज़माना भी जो चल रहा है, बहुत अच्छे से उनको किताब कॉपी नहीं खरीद के दे पा रहे हैं। अगर उस तरह से एक मतलब पुस्तकालय का ये हो जाता है तो हमारे बच्चे भी उस तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं और ये चीज़ बहुत खुशी की बात है कि यंग जनरेशन जो सब इसमें जो आ रही है, और ये मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हूँ इस मैटर से कि इन लोग जो है सो जो कार्य करने की क्षमता, एनर्जी लेवल होता है यंग का, वो कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग से ज़्यादा होता है। अब लंबे समय तक काम कर सकते हैं, लंबे समय तक देख सकते हैं, तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। जो बड़े होंगे आप देखिएगा कि काम में टाल मटोल कर सकता है, लेकिन जो यंग होता है ना, वो तुरंत जो है चाहता है कि अभी जो कल करेंगे वो आज करें। तो ये चीज़ सब आपको यहाँ की जनता के लिए बहुत ही शुभ चीज़ है और ये मैं बहुत ही इस चीज़ पे मैं रखता हूँ कि हमारे विकास जी इसमें आगे बढ़े हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जीते। सब युवा हैं, युवा के बारे में तो बहुत बात हो गई। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं और उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उन तक? बड़े बुजुर्गों से मेरा आग्रह है कि एक बार युवाओं को आशीर्वाद दें, मौका दें कि हम कुछ कर सकें। कहने से नहीं होगा, एक बार मौका मिलेगा तो करके दिखाएंगे। मेरा आग्रह यही रहेगा उन लोगों से कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम लोगों के ऊपर और एक बार जिताने की मैं उनसे आग्रह चाहता हूं कि जो है सो वो कोशिश करें, एक बार बैठा करके देखें हम लोगों को। विकास प्रियदर्शी जी, अभी चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में बहुत व्यस्तता रहती है, इस व्यस्तता में भी आपने समय निकाला भूमि न्यूज़ के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं व्यस्तता तो है, लेकिन ये भी एक ज़रूरी कार्य है, ठीक है? क्योंकि हम जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन एक न्यूज़ चैनल ही होता है जिनके थ्रू आप घर घर पहुंचा सकते हैं। प्रति व्यक्ति के पास जो है सो आजकल मोबाइल है, आप हर एक मोबाइल में आप पहुंचा सकते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हम थे मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास नगर पंचायत में। आज हमारे साथ थे मुख्य पार्षद उम्मीदवार विकास प्रियदर्शी जी, साथ ही हमारे साथ थे अभी आर्या जी जो कि शिक्षा जगत में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ पे फुलपरास में। उन लोगों ने जो हमने प्रश्न किया बहुत बेबाक रूप से जवाब दिए हैं और युवा वर्ग से भी बहुत ज़्यादा अपील भी किए हैं और बुजुर्ग से भी अपील किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का आपको प्रत्याशी से मिलाते रहेंगे ताकि आप देखते रहें कि आपकी प्रत्याशी किस तरह के प्रत्याशी आपके क्षेत्र में आए हैं और किसको आपको चुनना चाहिए। चलिए, बहुत